हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का प्रीवियस सोल्व होगा दिसंबर 2007 का आर्कियोलॉजी पेपर 2। से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक पीसिंग टुगेदर द पास्ट। ये पीसिंग टुगेदर द पास्ट यह बुक किसकी है? तो गॉर्डन चाइल्ड की, 1956। ठीक है, यह बुक 1956 में लिखी गई थी। सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूसफुट। कहाँ से? 1863 पल्लवरम। पल्लवरम। यहाँ धरनी सेन, सॉरी डी सेन और डी टेरा, इन दोनों का काम सोहन वैली में, जबकि इधर एफ आर आल्चिन, इनका काम पिकलीहल और उतनूर में है। क्रैनियल कैपेसिटी इज डिटरमाइंड थ्रू नस्सन इंडेक्स। नस्सन इंडेक्स के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द थर्ड फेज ऑफ ग्लेशिएशन ऑफ द प्लेस्टोसिन एज। प्लेस्टोसिन एज के तो इसके रिस, इसका जो पूरा पीरियड चलता है गुंज, मिंदेल, रिस, वुर्म, ये सबसे ऊपर में है, सबसे बाद का है। ठीक है, गुंज, मिंदेल, रिस और वुर्म। उसके बाद विच पैलियोलिथिक साइट हैज रिवील्ड एविडेंस ऑफ वुडन एस्पियर। कोलंबो फॉल, जेडी क्लार्क ने डिस्कवर किया था। सेंट एसुल, यहाँ से एसुलियन कल्चर की पहचान हुई थी। पारजितियन, यह संस्कृति है जावा में। होमो इरेक्टस, लामाइकोक या हैंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन साइट हैज रिवील्ड अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल्स। अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल्स तो कहाँ से? हथनौरा। भीमबेटका जो है एलपी यानी लोअर पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक। यहाँ पर प्रमुख कार वी एस वाकनकर, फिर वाई एस मठपाल। सोन वैली, यहाँ निसार अहमद और जेडी क्लार्क तथा जी आर शर्मा ने काम किया है सोन वैली में। यहाँ पर 4 भूतात्विक जमाव मिले हैं। ठीक है, 4 भूतात्विक जमाव जो मिले हैं वो है सिहावल, पटपरा, बागोर, चौथा है खेनतौही। ये 4 जमाव मिले हैं। उसके बाद है नेवासा। तो नेवासा जो है मिडिल पैलियोलिथिक। यहाँ कार्य किसने किया? तो एच डी संकालिया, जबकि हथनौरा और उनसो ने किया। और यहाँ से होमो इरेक्टस के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर जो होगा हथनौरा। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन रिपोर्टेड फ्रॉम मेहरगढ़। एक्सावेटर जे एफ जारीज। नियो टू आईवीसी हरप्पन कल्चर। ठीक है, कालीबंगा या आईवीसी कल्चर से संबंधित है यह भी। और बीबी लाल तथा बी के थापर ने यहाँ कार्य किया है। मोहनजोदारो, आर डी बनर्जी का यहाँ पर प्रमुख कार्य है। संकालिया का काम नेवासा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉपर होड साइट। गुंगेरिया, हस्तिनापुर पीजीडब्ल्यू से, और बीबी लाल ने यहाँ कार्य किया है। जोधपुर पीजीडब्ल्यू तथा आयरन, और यह आरसी अग्रवाल ने यहाँ काम किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एक्सावेटेड गुमला। गुमला के एक्सावेटर ए एच दानी। ठीक है, ए एच दानी, साथ ही साथ इन्होंने रहमान ढेरी
का भी एक्सकवेशन किया है। मेनहिर का संबंध किससे है? मेगालिथ कल्चर। कि मेगालिथ कल्चर को क्या क्या नाम दिया जाता है? तो पहले तो मेगालिथ कल्चर को हम मेगालिथिक कल्चर को महापाषाण, महाश्म, ऑर्थोस्टेट तथा मेनहिर कल्चर कहा जाता है। विच ऑफ द अर्ली केव्स गिवन बिलो इज चैत्यगृह एट अजंता? केव नंबर 9। आस्को परपोला हैज़ बीन वर्किंग ऑन हरप्पन स्क्रिप्ट। उसके अलावा आस्को परपोला के साथ साथ सिम्मी परपोला, आईडी महादेवन ने भी इस पर कार्य किया है, हरप्पन स्क्रिप्ट पर। यहाँ ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन एडिक्ट्स द नेम ऑफ अशोका फॉर द फर्स्ट टाइम? मास्की, अश्वमेघ टाइप क्वाइंस, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र सुंग का एक अयोध्या, धनदेव का अयोध्या प्रस्तर है, वहाँ से पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अयोध्या, धनदेव का अयोध्या प्रस्तर से अश्वमेघ यज्ञ के बारे में पता चलता है, पुष्यमित्र सुंग। हु इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? कैटफिशेज फर्स्ट, एजेज सेकेंड वाज सक्सेडेड बाई कोंडो फर्निज फर्स्ट। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया? स्टुअर्ट पिगट, ठीक है, इन 1950 की किताब है यह। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोन एज ह्यूमन्स हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स आवर कंट्री। ओके, इट वाज ड्यू टू द फेवरेबल इन्वायरमेंट। यानी कहने का मतलब कि पाषाण युग के जो मानव जीवाश्म है हमारे देश के अनेक भागों से प्राप्त होते हैं। तो कुछ जो भाग हैं उसमें एक फेमस है हथनौरा, दूसरा है ओदाई, तीसरा है भीमबेटका। यहाँ से भी ह्यूमन सैपियंस के फॉसिल्स मिले हैं। 3 क्षेत्र है, तो यानी कि पहला तो सही। दूसरा जो है यह अनुकूल पर्यावरण का कारण था। जाहिर सी बात है, अनुकूल पर्यावरण है तभी तो यहाँ ह्यूमन फॉसिल्स भी मिले हैं, तो दोनों के दोनों सही। द इंडो ग्रीक्स स्पेयर्ड द ग्रीक कल्चर इन इंडिया। एंड सेकेंड, दे हैड रूल्ड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि इंडो ग्रीक भारत में यूनानी संस्कृति को फैलाते हैं, ये सही है। और उसके अलावा इन्होंने भारत के काफ़ी बड़े भूभाग पर भी राज किया था। द मौर्यन एम्पायर डिड नॉट सर्वाइव द लॉन्ग आफ्टर डेथ ऑफ अशोका, सही है। इन्वेजन ऑफ शक, ये गलत है। सेकेंड अर्बनाइजेशन टुक प्लेस इन द गंगा यमुना द्वाब, राइट। सरप्लस एग्रीकल्चर इकोनॉमी फेवर्ड द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज, दोनों सही। द हरप्पन हैड द ट्रेड कॉन्टैक्ट विथ साउदर्न नियोलिथिक रीजन। देयर इज गोल्ड इन द साउदर्न नियोलिथिक रीजन, ये भी सही है क्योंकि इसके प्रमाण मिलते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। Kashmir Neolithic was an isolated phenomena. It did not evolve within Kashmir.
उस समय जो थी दोनों सही मानी जा रही थी। ठीक है, कारण यह है कि जो कश्मीर के बुर्ज होम और गुफा कराल तथा मार्तंड इन सब जगहों से जो प्रमाण मिले हैं वो चाइना के क्षेत्र से भी नियोलिथिक पीरियड के प्लेसेस से प्रमाण मिलते हैं। तो कहा जाता है कि ये वहाँ से डायरेक्ट किसी न किसी रूप में प्रभाव हुआ था। फिर द गुप्ता पीरियड वाज नोन द गोल्डन एज। ओके, इट वाज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड माइंस इन गुप्ता टेरिटरी स्ट्रॉन्ग। तो ए आर करेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। गोल्ड पीरियड, गोल्डन एज इसको कहा जाता था गुप्ता पीरियड को, इसके साहित्यिक कार्यों को लेकर के तथा कला के क्षेत्र को लेकर के, ना कि इस समय गोल्ड का ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, द पंच मार्क कॉइन वाज नॉट हैव एनी लीजेंड। आहत चिन्हित युक्त सिक्कों के बारे में कोई किंवदंती नहीं है। द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नॉट नोन दैट टाइम। उस समय लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ये गलत है जबकि ये सही है। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, होमो इरेक्टस एंड रामापिथेकस। तो इसमें सबसे फर्स्ट होगा ड्रायोपिथेकस, देन रामापिथेकस और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस। यानी कि 2, 4, 1, 3 जो कि ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो ये बट इसका आंसर ये होगा। अरेंज द फॉलोइंग सेरामिक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: PRW यानी पॉलिश्ड रेड वेयर, NBPW, फिर BRW एंड फिर PGW। तो सबसे फर्स्ट BRW यानी कि नंबर 3rd, और फिर PGW यानी कि नंबर 4, 3, 4, 2 एंड 1। इसमें गुंज, मिंदेल, रिस, वुर्म। 4, 1, 3, 2। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: सन टेम्पल कोणार्क या गंग डायनेस्टी, बदामी केव चालुक्य, सोर टेम्पल महाबलीपुरम पल्लव, एलोरा कैलाशनाथ राष्ट्रकूटा। इसका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि पहले बदामी केव, उसके बाद सोर टेम्पल, कैलाशनाथ और फिर ये कोणार्क टेम्पल। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें सबसे पहले कण्व, फिर उसके बाद सातवाहन, फिर उसके बाद कदम, ये गंग 11th सेंचुरी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: अजंता केव नंबर 3, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा, कारले चैत, लोमस ऋषि केव। लोमस ऋषि केव ये मौर्यन पीरियड बोध गया में है। उसके बाद जो है अजंता केव 3rd यानी कि 4 और 1, और फिर जो है कारले चैत्य केव या सातवाहन पीरियड का, कैलाशनाथ एलोरा, राष्ट्रकूट। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: सतमान, गदायना, दिनार, वराह। तो इसमें होगा पहले सतमान, फिर वराह, फिर गद्यान, फिर दिनार। सतमान, वराह, फिर गद्यान, फिर दिनार। अरेंज द फॉलोइंग, इनको ये जो सतमान, गद्यान, दिनार और वराह ये क्वाइंस हैं, क्वाइंस के नेम है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: मथुरा, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वातापी। सबसे पहले राजगिरी, ठीक है, और उसके बाद फिर पाटलिपुत्र। राजगिरी या बिंबिसार के समय से यहाँ पर, बिंबिसार के पहले से भी बट बिंबिसार के समय से यहाँ पर अच्छे तरीके से एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी बनी, तो यानी कि 2,
फिर थर्ड, फिर वातापी, और फिर उसके बाद मथुरा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुलकेशिन द्वितीय, अमोघवर्ष, निरुपतुंग, कुमारगुप्त। तो इसमें सबसे फर्स्ट होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, यह सातवाहन शासक था। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य, अमोघवर्ष निरुपतुंग राष्ट्रकूट, कुमारगुप्त गुप्ता। तो सबसे पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, और फिर उसके बाद कुमारगुप्त, गौतमीपुत्र सातकर्णी, फिर कुमारगुप्त, और फिर उसके बाद पुलकेशिन सेकंड, और फिर अमोघवर्ष निरुपतुंग। अमोघवर्ष निरुपतुंग ही वो इंसान था जिसने माता लक्ष्मी को अपना अंगूठा काट करके चढ़ा दिया था। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है विजिटेड फॉरनर, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले इसमें होगा मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है इंडिका। और फिर उसके बाद है फाहियान, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, और फिर इतिसिंह, यानी कि ऑप्शन डी, 2 4 3 1। देवनी मोरी, मोहनजोदड़ो, लोथल, अरिकामेडू, आर.एम. व्हीलर, बी सुब्बा राव, सर जॉन मार्शल और एस.आर. राव। तो देवनी मोरी या मेसोलिथिक पीरियड का भी, और यहाँ से स्तूप भी मिले हैं। यहाँ पर काम किया है बी सुब्बा राव ने। मोहनजोदड़ो या आईवीसी कल्चर से संबंधित सर जॉन मार्शल, लोथल यह भी आईवीसी से संबंधित एस.आर. राव, अरिकामेडू मार्टिमर व्हीलर। अरिकामेडू से एरेंटाइन एम्फोरे रिलेटेड और टिग्रिस नाम के पॉटरी मिली है। ठीक है, लोथल से डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है जो काफ़ी फेमस है। पेंटेड ग्रे वेयर, ऑकर्ड कलर्ड वेयर, रूलेटेड वेयर और नॉर्दर्न पॉलिश्ड वेयर। तो अभी मैं बताया था रूलेटेड वेयर अरिकामेडू, तो अरिकामेडू को हम करते हैं। ठीक है, तो सी का 1 यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद है पेंटेड ग्रे वेयर अहिछत्र से सबसे पहले, ऑकर्ड कलर पॉटरी हस्तिनापुर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड तक्षशिला। तक्षशिला में भीर टीला जो है, भीर और सिरकप, इन दोनों जगहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकन स्तूप, धम्मेक स्तूप, सन टेम्पल, कैनासला टेम्पल। इधर मोढेरा, सांची, एलोरा और सारनाथ। तो इसमें हम देखते हैं तो सन टेम्पल जो है मोढेरा में भी है। तो मोढेरा में जो सन टेम्पल है वो सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। सन टेम्पल मोढेरा यानी कि सी का 1। अशोकन स्तूप सांची, धम्मेक स्तूप सारनाथ, कैलाशनाथ टेम्पल राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा। इंडो ग्रीक, द इंडस एज, सरस्वती फ्लोजोन, इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे, ये चारों जो है बुक हैं। तो इंडो ग्रीक्स जो है वो ए.के. नारायण ने लिखा है 1957। ठीक है, द इंडस एज, यह पुस्तक जी.एल. पोसेल 1996। सरस्वती फ्लोजोन बी.बी. लाल 2002। इंडियन आर्कियोलॉजिकल टुडे एच.डी. सांकालिया 1962। यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्रह्मगिरी, राखीगढ़ी, इनामगांव, जूना पानी, हरप्पा, चालकोलिथिक, मेगालिथिक, नियोलिथिक। ब्रह्मगिरी नियोलिथिक कल्चर, मार्टिमर व्हीलर ने यहाँ काम किया है। राखीगढ़ी बसंत सिंधे ने यहाँ काम किया है, और यह हरप्पा कालीन है। इनामगांव एम के धौलीकर ने यहाँ काम किया, यहाँ कृत्रिम साक्ष्य मिले हैं
जो सिंचाई के होते हैं, कृत्रिम सिंचाई के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और यह जो है चालकोलिथिक जूना पानी, तकालघाट, खापा, एसबी देव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमान व्याघ्र बल पराक्रम, श्री कुमार देवी, कृतांत, पराशर जयति, अजितराजत्य और साओ नानो कुसानो। तो श्रीमान व्याघ्र बल पराक्रम, ये सिक्के जो हैं कुमार गुप्त के हैं। श्री कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम, कृतांत परशु समुद्रगुप्त और साओ नानो कुसानो कनिष्क, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ए का 3rd, बी का 4, सी का 2, डी का 1। हलमिंडी स्क्रिप्ट, एहोल, नानाघाट और पुणे कॉपर प्लेट। तो हलमिंडी जो है वह कदम्ब, जबकि एहोल चालुक्य, नानाघाट नागनिका का है, सातवाहन, पुणे कॉपर प्लेट वाकाटक। ठीक है, इसमें एहोल इंस्क्रिप्शन जो है रवि कीर्ति के द्वारा लिखवाया गया था। रवि कीर्ति उत्कीर्ण करता है इसके। कालिदास तथा भारवी का यहाँ उल्लेख है। कली संवत, शक संवत का यहाँ उल्लेख है तथा महाभारत की तिथि। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, फाहियान या चंद्रगुप्त सेकंड के यानी गुप्त पीरियड में। वेनसांग, ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, अलबरूनी महमूद गजनवी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कॉइन्स। तो समुद्रगुप्त अश्वमेघ कॉइन, चंद्रगुप्त सेकंड घुड़सवार, कुमारगुप्त तलवार यानी कि स्वॉर्ड मैन टाइप, और स्कंदगुप्त किंग एंड लक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन बी। मथुरा, पंचाल, कौशाम्बी, अयोध्या, राजूबुल, विष्णुमित्र, अग्निमित्र, सत्यमित्र। मथुरा राजूबुल, पांचाल विष्णुमित्र, कौशाम्बी अग्निमित्र, अयोध्या सत्यमित्र, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज है एक, उस पैसेज को पढ़ करके और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृषि कार्य पहले पहल किए गए? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फार्मिंग हैज बीन रिपोर्टेड। तो आप अगर इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ दक्षिण भारत के लोग भोजन उत्पादन पर आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्थापन अपना रहे थे। इसी संस्कृति के परिवर्तन सघन आबादी के कस्बे व नगर थे। कच्ची व पक्की ईंटों के मकानों में सुनियोजित नगर जिसमें शतरंज योजना, नालियक, ताम्र तथा कांस्य औजार व हथियार, वजन नापने के यंत्र, कलाकृतियाँ, लेखन पद्धति, व्यापक क्षेत्र का फैलाव। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अर्ली फार्मिंग हैज रिपोर्टेड। तो विंध्यन रेंज में है। ठीक है,
उसके बाद इन विच ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया अर्ली पेस्टोरल कम्युनिटी हैज़ बीन नोटिस्ड, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में चरवाहों का समुदाय से पहले पता चलता है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज वी आर नॉट डेवलप्ड ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, फाइबर ऑप्टिक, indicate which of the following period correct of the Harappan period, 2500 to 2000 BC, and last question, which of the following is correct respect population of the northwest, high density। ठीक है, तो ये था आपका पैराग्राफ का आंसर। ये 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। दोस्तों, आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर करें ताकि मुझे भी खुशी मिले और मैं आगे और भी वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू।